हरे कृष्णा। तो श्राद्ध चालू हो गए हैं अभी, और लगभग 2 हफ्ते के लिए साल में हम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनकी भलाई के लिए हम श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध क्यों करते हैं? जो हमारे पूर्वज पितृलोक में बैठे हैं उनको सारी सुख सुविधाएं मिले, उनको फैसिलिटी मिले, इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। कोई बोलेगा ऐसे कैसे, यहाँ पे हम श्राद्ध कर रहे हैं, हमारे पूर्वज पितृलोक में उनको कैसे फैसिलिटी मिलेगा? आज आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं ना, एक देश से दूसरे देश पैसा यूं ट्रांसफर हो जाता है। तो जब एक मनुष्य ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है तो भगवान की टेक्नोलॉजी नहीं है? और अगर पितृलोक तक आपका श्राद्ध का फैसिलिटी नहीं पहुंच रहा है तो आप भगवान तक प्रार्थना कैसे पहुंचा रहे हैं? फिर तो भगवान का प्रार्थना नहीं करना चाहिए। सारे यज्ञ तो ऐसे ही होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना बिना भगवान को पूजा किए वो अविधि पूर्वकम है। यजंती अविधि पूर्वकम, तो विधि पूर्वक कैसा है? तो श्राद्ध अलग अलग लोग करते हैं, अलग अलग ढंग से, थोड़ा सा वेरिएशन होता रहता है अलग अलग प्रांत के हिसाब से। लेकिन असली कैसे होना चाहिए? सबसे पहले आप जो भी बनाएं श्राद्ध में, सबसे पहले तो आप भोग बनाइए भगवान के लिए। और डायरेक्ट ब्राह्मणों को खिलाना या अपने पूर्वजों के फोटो के सामने रखना वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण को जब हम भोग लगाते हैं, उनका महाप्रसाद हमारे पूर्वजों को अर्पित करते हैं, तो उनको सिर्फ सुख सुविधा फैसिलिटी नहीं, उनको भक्ति मिलती है, उनका उद्धार होता है, पितृलोक से ऊपर उठते हैं वो। क्योंकि भगवान का महाप्रसाद जो भी प्राप्त करता है वो भक्ति में आगे बढ़ता है, वो इस संसार के सुख दुख से ऊपर उठता है। और जो ब्राह्मण होते हैं वो असली ब्राह्मण होने चाहिए, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनको बुलाइए और उनको खिलाइए, क्योंकि वो आपको जो आशीर्वाद देंगे तब न काम करेगा। तो पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाइए, पूर्वजों को अर्पित कीजिए, ब्राह्मणों को खिलाइए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। फिर आपकी क्षमता के ऊपर है आपको किसको किसको और प्रसाद खिलाना है। जितनों को प्रसाद खिलाएंगे सबको कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही खिलाइए। देवता जैसे शिव जी, गणेश जी, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये कोई भी देवता भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो आप कुछ भी कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो सब वैष्णव है ना। एक आपको कथा बताते हैं। तो 2 भाई थे, दोनों का घर था, लेकिन दोनों में मतभेद था। एक भाई कृष्णदास, वो कहता था कि कृष्ण जो है वो परम भगवान हैं। दूसरा भाई वो कहता था नहीं, देवी परम भगवान है, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया चंडीदास। तो दोनों ने घर जो है अलग अलग कर दिया। सिमिलर घर था, ये कृष्ण की पूजा करते कृष्णदास, चंडीदास चंडी की पूजा करते। दोनों के घर के सामने बगीचा था, फूल लगे हुए। तो कृष्णदास रोज जाते अपने गार्डन से फूल लेके भगवान कृष्ण की पूजा में लगाते, चंडीदास अपने गार्डन से फूल लेके चंडी की पूजा में लगाते। एक दिन कृष्णदास के गार्डन में फूल खत्म हो गए, तो अपने भाई के पास गया, चंडीदास के पास, बोला भाई मेरे फूल खत्म हो गए हैं, मुझे भगवान कृष्ण का पूजा करना है, कुछ फूल ले सकता हूं क्या तुम्हारे गार्डन से? भाई बोला वैसे तो चंडी ही परम है, लेकिन ठीक है तुम आए हो हमारे दर पे, चंडी के दर पे, लेके जाओ। तो जो बगीचा था उसमें से कुछ फूल तोड़े। अब एक पौधे में तो एक से ज़्यादा फूल होते हैं, तो जो फूल टूटे वो तो भगवान को अर्पित हो गए, जो बच गए वो प्रसाद बन गए। हम भगवान के लिए कैसे करते हैं? बड़े बड़े बर्तन में बनाते हैं, लेकिन पूरा बर्तन तो ले जाके नहीं कृष्ण को अर्पित करते। कृष्ण भगवान के लिए उसमें हम थाली में जो भी हमको कुकिंग किया है, हमने बनाया, वो अर्पित करते हैं, तो बाकी सब महाप्रसाद बन जाता है। तो जो फूल तोड़े कृष्णदास ने, जो बचे हुए फूल थे वो महाप्रसाद हो गया। अब चंडीदास अपनी पूजा करने आया, जैसे ही देवी को फूल लगाया देवी प्रकट हो गई। बोले चंडीदास, देवी ने कहा चंडीदास आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो चंडीदास बोला माता मैं तो इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, इतने साल से आपकी पूजा कर रहा हूँ, आज ऐसा विशेष क्या हो गया? बोले चंडीदास तुमने आज मुझे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे भगवान का महाप्रसाद मुझे दिया। आज तक मैंने कभी तुमसे कुछ स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं तो वैष्णवी हूं ना। माता दुर्गा, माता पार्वती, चंडी,
ये तो वैष्णवी है, विष्णु की भक्त है, तो तुमने जो मुझे डायरेक्ट दिया मैं कभी ध्यान नहीं दी। आज तुमने मुझे मेरे स्वामी, मेरे प्रभु कृष्ण का महाप्रसाद दिया, वो मैंने स्वीकार किया, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो चंडीदास ने पूछा, माता तो क्या ये सही बात है जो मेरा भाई कहता है कि कृष्ण परम है? तो माता कहती है, बिल्कुल सही बात है, परम भगवान कृष्ण ही हैं, हम तो सब उनके दास हैं। तब से चंडीदास जो है वो कृष्ण का दास बन गया। महान वैष्णव के रूप में उन्होंने इतने सुंदर भजनों की रचना की, इतनी सुंदर कविताएं लिखी कृष्ण का गुणगान करते हुए। तो हम देख सकते हैं कि देवताओं को भी जब आप कृष्ण का प्रसाद देते तो आपका वो स्वीकार करते हैं सेवा को। तो श्राद्ध कैसे करना चाहिए? भगवान को भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों को खिलाइए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और वो ब्राह्मण जो प्रामाणिक ब्राह्मण हो, जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, और हरिनाम संकीर्तन जरूर होना चाहिए। ज़्यादा भक्त ना आ सके, जो भी है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम तो तारक है ना, सबको तारने वाला हरिनाम है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अति आवश्यक है। कोई भी यज्ञ में भगवान का नाम और भगवान के लिए भोग ये नहीं हुआ तो यज्ञ सफल कैसे होगा? भगवान को भोग लगा के सबको प्रसाद बंटना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन होना चाहिए। बाकी आप ब्राह्मणों को जो दान दक्षिणा देना चाहें दीजिए, और फिर प्रसाद को आपकी क्षमता के ऊपर आप जितने लोगों को बांटना चाहते हैं, पूरे मोहल्ले को बांटिए, पूरे शहर को बांटिए, पूरे देश को बांटिए, आपके ऊपर। लेकिन बहुत ज़रूरी है भगवान को भोग लगाना। कहा जाता है शास्त्रों में, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, कि भगवान संतुष्ट हो गए आपकी सेवा से तो सारा जगत तुष्ट हो गया। तो भगवान को भोग लगाइए, हरिनाम कीर्तन कीजिए, और ऐसे श्राद्ध को विधि पूर्वक कीजिए, तब आपका भी भला, जिसने जिसने प्रसाद खाया उसका भी भला, और आपके पूर्वज जो पितृलोक में हैं उनका भी भला होगा। वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे, भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे और पितृलोक से बाहर निकलेंगे। हरे कृष्ण।